और अब आइए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर में वकीलों ने जाम लगा दिया है। सेशंस कोर्ट के बाहर ये जाम लगाया गया है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग इन वकीलों की तरफ से की जा रही है। अधिवक्ता अनिल चौधरी के साथ मारपीट का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं और जयपुर बार और डिस्ट्रिक्ट बार के अधिवक्ता कर रहे हैं ये प्रदर्शन। तो बड़ी संख्या में ये वकील एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी अलग अलग मांगे हैं और नारेबाजी की जा रही है। तो जयपुर में वकीलों ने जाम लगा दिया है। उसी जाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां वहां रुक गई हैं क्योंकि जाम की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। सेशंस कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, मौजूद हैं और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की इन वकीलों की मांग है। इसके अलावा अधिवक्ता अनिल चौधरी के साथ मारपीट का भी ये अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। जयपुर बार और डिस्ट्रिक्ट बार के अधिवक्ता इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो जाम के जो हालात हैं फिलहाल नजर आ रहे हैं सेशंस कोर्ट के बाहर, और ये तस्वीरें उस प्रदर्शन की, नारेबाजी की आपको दिखा रहे हैं, जहां एक साथ सड़क पर नजर आ रहे हैं ये बड़ी संख्या में वकील। तो जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं फिलहाल उन्हें दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि पीछे तस्वीरों में देखिए कि ऑफिस जाने वाले लोग हैं और उन्हें इस वक्त दिक्कतें जरूर हो रही होंगी क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार वहां थम गई है और सड़क पर वकील फिलहाल नजर आ रहे हैं। जयपुर बार और डिस्ट्रिक्ट बार के अधिवक्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर आज जो कामकाज है वो ठप पड़ गया होगा क्योंकि सेशंस कोर्ट के बाहर इस वक्त जाम की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। अधिवक्ता अनिल चौधरी के साथ जो मारपीट हुई थी उसका भी ये जो वकील हैं वो विरोध कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में वकील एकजुट हुए हों अपनी मांगों को लेकर। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग इन वकीलों की तरफ से। लेकिन इससे न्यायिक कार्य आज जरूर प्रभावित होगा क्योंकि कामकाज छोड़कर आज सड़कों पर उतर आए हैं ये अधिवक्ता। और इस वक्त हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, और क्या कुछ मांगे हैं इन वकीलों की, क्योंकि फिलहाल जाम की स्थिति वहां नजर आ रही है? देखिए, इसका जो मुख्य रूप से मुख्य कारण जो है वो यहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट हैं अनिल चौधरी। उनके साथ कल जो है दोपहर के बाद जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ कुछ लोगों के साथ बकासुनी हुई गाड़ी को लेकर और उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई, जिससे उनके यहाँ एक हाथ की हड्डी टूट गई और जिस ऑपरेशन के लिए उनको भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद से ही जो एडवोकेट है वो लगातार उसका नाराजगी जता रहे थे और कल देर रात उन्होंने तय किया। उसके बाद आज सुबह ही उन्होंने जो सेशन कोर्ट के बाहर हैं उस पर सड़क जाम कर दिया और अभी लगातार अगर कह सकते हैं कि उनका विरोध प्रदर्शन क्या इन लोगों से कुछ बातचीत की कोई पहल हो पाई है अब तक? जी, अभी बिल्कुल अभी जो कुछ ही देर में कह सकते हैं आपकी इनके डीसीपी के साथ इनकी वार्ता हुई और डीसीपी ने सोमवार तक जो है आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। अभी सभी एडवोकेट जो हैं वो जिला कलेक्टर से मिलने के लिए अंदर की ओर जा रहे हैं ताकि वो कलेक्टर को ज्ञापन दे सके। और एडवोकेट जो इनकी लगातार एक मांग रही है एडवोकेट एक्ट की लेकर के एडवोकेट एक्ट को लाया जाए, उसके जरिए वो मुख्यमंत्री के नाम अभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। बिल्कुल निजाम, और देखिए जब इस तरीके से वकील अगर सड़कों पर हो तो कामकाज जो है आज पूरी तरीके से प्रभावित होने की उम्मीद है। यानी कि देखिए, सिर्फ न्यायिक कार्य ही नहीं, उन्होंने न्यायिक कार्य बहिष्कार के करने से नहीं न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ, बल्कि यह जो रोड है जो सीकर रोड है वहां पे भयंकर जाम लगा हुआ है। तो आप मान के चलिए 1 किलोमीटर तक का जो है वो जाम लगा हुआ और पुलिसकर्मी जो है उस जाम को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इधर जैसे इनकी जो दोनों के पुलिस और जो अधिवक्ता हैं उनके बीच एक बातचीत हुई है और भरोसा हुआ है, उसके बाद ये कलेक्ट्रेट की ओर अंदर की ओर जा रहे हैं, जिससे कुछ जो राहत कह सकते हैं कि वो अब खुलने लगी है सड़कें और इससे जो जाम है वो खोलने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका निजाम इस जानकारी के लिए। तो जाम खोलने के लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं, उधर बातचीत के लिए भी पहल की गई है और जो अधिवक्ता हैं यहां से अंदर की तरफ जा रहे हैं बातचीत करने के लिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि मसले का कुछ हल निकल सकेगा।